हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्वती मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़। बहुत सारे बच्चों को भिन्न का जोड़ बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो आज हम इसे इजी से सॉल्व करना सिखाएंगे। तो भिन्न के जोड़ को हम लोग इसमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है हमारा भिन्न। भिन्न को हम लिखते हैं जैसे कोई भी चीज़ बटा में हो 2/5, ये हो गया हमारा भिन्न। 2 पूर्णांक 1/2 हो गया हमारा भिन्न। 100/50 भी हमारा भिन्न में ही आता है। 20/30 ये सभी हो गए हमारे भिन्न। तो हम लोग सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, 4/2 प्लस 3/2। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं हर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंश वाले का नहीं बल्कि हर वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर आप लोग को नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी वीडियो बना के डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हर हमारा क्या है 2, 4/2 में हमारा 2 है हर, 3/2 में हमारा 2 है हर। तो हम लोग ये 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का रूल हमारा क्या होता है, कोई भी संख्या से हमारा 2 संख्या कटना चाहिए। यहाँ 2 का टेबल में हमारा 2 2 आ ही रहा है, तो हम लोग 2 से एलसीएम देंगे। तो 2 का टेबल कितना और पढ़ेंगे, 2 आएगा 1 बार में। तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 × 1 × 1। ये 1 हमको नहीं लिखना है क्योंकि 2 कोई भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आता है। तो 2 × 2 2 ही हो जाएगा, इंटू 2 तो 2 ही हो जाएगा। तो हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 2। चूँकि हम आप लोग को बहुत ही छोटे और बेसिक तरीके से बता रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 2। अब 2 का मतलब ये जो एलसीएम आता है उसमें हमें हर से भाग लगाना है जो बटा में हो। तो 2 का टेबल 2 में 2 से हम भाग लगाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2 का टेबल में 2 से 2 में भाग लगाएंगे कितना होगा हमारा, 2 1 जा 2 यानी 2 1 2। तो 2 में 2 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा कितना आएगा 1। इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे इंटू अंश से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब फिर से 2 में ये एलसीएम 2 है, 2 में हर से भाग लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 1 इंटू अंश से मल्टीप्लाई करना है 3। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 1 4 जा 4 या 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3/2। तो हमारा कितना हो जाएगा 4 + 3 7/2। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए इससे थोड़ा बड़ा हम लोग सीखते हैं। तो हम बड़ा सीखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 8/4 + 2/6 + 4/4। तो हम लोग हर का एलसीएम निकालेंगे सबसे फर्स्ट। तो हमारा एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 4 6 4 का एलसीएम लगाएंगे। तो हमें एलसीएम का नियम में हमारा क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से हम लोग एलसीएम लगाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से हमारा कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो देखिए हमारा 4 भी 2 से कट रहा है, 6 भी कट रहा है और 4 फिर से कट रहा है। तो हम लोग 2 से लगाएंगे। तो 2 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे, जो हमारा आ जाएगा 4 तो 2 बार में। फिर 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो हमारा आ जाएगा 6 तो 3 बार में। फिर से 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 4 आएगा तो 2 बार में। और फिर से हम वही संख्या से ट्राई करेंगे। अगर उससे 2 संख्या नहीं कटेगा तो फिर हम अगला संख्या लगाएंगे। तो हमारा फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 1 जा 2
3 से नहीं कटेगा तो 2 1 जा 2। अब देखिए, अब 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रहा है तो हम लोग 3 ट्राई करेंगे। तो 3 से तो 1 कट रहा है, लेकिन कम से कम हम लोग क्या जानते हैं कि 2 संख्या कटना चाहिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 × 2, ये 1 आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको स्किप कर देते, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगा × 3। अब हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा 4 6 4 का एलसीएम कितना आता है, 12। तो हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, सिंपली यहाँ लिखेंगे हम लोग 12। अब इस 12 में 4 से भाग लगाएंगे। इस 12 में हम लोग क्या करते हैं, 4 से मतलब हर से भाग लगाएंगे। तो हमारा 4 है, तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 12 पे आएगा या उससे कम आएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 3 बार में हमारा कितना आता है, 12। तो ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए, अब इस 3 में हर से अंश से गुना करना है। तो 3 × 8 प्लस, अब फिर 12 में हम अगर 6 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 12 आएगा 2 बार में। तो उस 2 को हम लोग 2 से यानी अंश से गुना करते हैं, प्लस फिर से 4 है, तो 4 का टेबल कितना बार हम पढ़ेंगे, जो 12 आएगा तो 3 बार में आता है। और 3 को हम लोग अंश से, अंश मतलब ऊपर वाले से गुना कर देंगे, तो 4 हो जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 8 जा कितना होता है, 24, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 3 4 जा 12, हो गया हमारा बटा में 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 और 4 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, हमारा हो गया 40/12। अब इसको हम लोग अगर कट रहा हो तो इसको हम लोग काट के ट्राई करेंगे। तो हमारा कितना बार में कट जा रहा है, 4 तिहाई 12, 4 दही 40। तो हमारा इसका आंसर हो गया 10/3। इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10/3। ठीक उसी प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा कितना है, एक क्वेश्चन है थर्ड कि 50/4 प्लस 20/10 प्लस 6/2। हम लोग क्या करेंगे, फिर से वैसे ही हर वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो हर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं, तो हमारा कितना है, 4 10 और 2। इसमें फिर से सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे, तो 2 से हमारा एलसीएम लग रहा है। तो हमारा 2 2 जा 4, फिर यहाँ 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब हमारा कोई भी संख्या 2 बार नहीं है। देखिए, अगर 2 से लगाते हैं तो 1 ही कट रहा है, और अगर 3 से लगाते हैं तो कोई भी नहीं कट रहा है, फिर 4 से तो कट ही नहीं रहा है, अगर 5 से लगा रहे हैं तो सिर्फ 1 कट रहा है। तो हम लोग 1 से एलसीएम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से एलसीएम लगाने के बाद भी वही आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2 × 2 × 5। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 10 2 का 20। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे सिंपली 20। अब इस 20 में 4 से भाग लगाएंगे। इस 20 में अगर 4 से हम भाग लगाते हैं कितना हमारा आएगा, 5 बार में 20 कट जाएगा। तो इस 5 को ऊपर वाले से हमें गुना कर देना। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 50 प्लस, अब 20 में से 20 में 10 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा हमारा, 10 2 जा 20। तो 2 × ये ऊपर वाले 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब 20 में हमें 2 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा 10, और 10 को हमें हर अंश से गुना कर देना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 50 कितना होता है। हम लोग क्या करेंगे, अगर कहीं किसी भी संख्या में अगर हमें गुना करना हो और उसके लास्ट में 0, तो 0 से गुना नहीं कीजिए। तो हम लोग सिंपली 5 5 जा 25 और एक 0 क्या करना है, लगा देना।
प्लस 2 2 जा 4 और 0 प्लस 10 6 जा 16 बटा में 20। तो हमारा कितना होगा, इसको जोड़ेंगे 0 0 0 0 हो गया, 6 और 4 10 10 और 5 15 हासिल 1 1 और 2 3 बाय 20। अब क्या होता है हमारा 0 से 0 कट जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 35/2। इसके अगर आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आप डेसिमल का जोड़ गुणा घटाव जो भी आप पढ़ना चाहें आप हम उसको अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार से ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़ कंप्लीट। अगर आप भिन्न का जोड़ घटाव एक ही साथ पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।